Hello everyone, welcome back to our health channel. As usual, this is Dr. Jay Mehta here from Mumbai, and today we are going to discuss a very beautiful topic in gynecology. हर पेशेंट जो प्रेग्नेंट होता है उसका या उसके फैमिली का एक इच्छा जरूर होता है कि हमारी डिलीवरी अगर होती है तो हमारी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए. यू नो कोई भी कपल का डेफिनेटली एज अ फर्स्ट ह्यूमन इंस्टिंक्ट यही इच्छा रहती है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो सबसे बढ़िया है. बट ये नॉर्मल डिलीवरी होती कैसे है ये समझने के लिए आज आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट वी हैव विद अस प्रोफेसर गणपत सावंत. डॉक्टर सावंत एक बहुत ही मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट है ऑफ बॉम्बे, हमारे सिटी के, एंड मेरे बहुत ही अजीज दोस्त है और खुद एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं. और उनका ये जो सेशन है कि ये नॉर्मल डिलीवरी की पूरी मैकेनिज्म ये पूरे बॉम्बे में बहुत मशहूर है मेडिकल सर्किट में. तो आई एम एक्सट्रीमली ओब्लाइज. थैंक यू डॉक्टर गणपत फॉर ज्वाइनिंग अस. आपका समय निकाल के हमें ये एकदम बेसिक नॉलेज देने में, पेशेंट एजुकेशन करने के लिए थैंक यू सो मच. एंड प्लीज टेक ओवर एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये नॉर्मल डिलीवरी एक्चुअल में क्या है और कैसे होती है. थैंक यू जय। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक लिया है और मैं कहूँगा सबसे बेसिक टॉपिक है। बहुत सारे पेशेंट के मन में ये डाउट्स तो हमेशा आते ही है। तो हम क्या करेंगे आज, मैं आपको सबको ये समझाऊंगा कि पेल्विस यानी कि औरत का जो बोन का गर्डल होता है वो कैसे होता है। बाद में बच्चे के सर या बच्चे का हेड जो होता है उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेंगे। और सबसे एंड में ये जो सुंदर सा बच्चा जो होता है वो बदन में से कैसे बाहर आता है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो मैं डॉक्टर गणपत सावंत आप सबसे आज डिस्कस करूंगा नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है और ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। जैसे बिल्कुल हम बिल्कुल. कहा भी, यस, जैसे हम कहा भी मॉल में जाएंगे, हम सिनेमा गृहों में जाएंगे, तो हम सीधा चल के नहीं जाते हैं। गेट आएगा तो हम अपने आप ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, बेंड होते हैं। वैसे ही बच्चा ये गेट में से कैसे जाता है उसके बारे में हम आज बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सबको बताऊंगा कि ये पेल्विस यानी औरत का जो बोन्स है, जो पेल्विस गर्डल हम कहते हैं, वो सभी पेशेंट को, सभी औरतों को, सभी जेंट्स को मालूम होना बहुत जरूरी है। तो ये जो बोन्स है आप देख सकते हैं, ये एक टनेल है, एक एक जो प्रवास है, इस सभी लोगों को करना ही पड़ता है डिलीवरी के टाइम पे। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि थोड़ा बाजू में हट जा मुझे जाने दो, ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सभी के लाइफ की ये जो डिफिकल्ट जर्नी है ये हमें आज मालूम करके लेना है। तो ये देखेंगे तो ये एंट्री पॉइंट्स है जिसको हम कहेंगे चेक पॉइंट्स और बिल्कुल इनलेट। बाद में ये टनेल जैसी चीज है, जैसे यानी कि ये बराबर ट्रैक है एंड ये नीचे का भाग है जहां से बच्चों बाहर आता है। तो मैं ये कहूंगा ये जो पेल्विस है इसका जो स्ट्रक्चर है ये हर एक औरत का, हर एक लेडीज का अपने न्यूट्रिशन के हिसाब से बना जाता है। और इसका गर्डल और साइज, शेप, डेवलपमेंट के हिसाब से, न्यूट्रिशन के हिसाब से, मम्मी डैडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये बना जाता है। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि ये पेल्विस है, एक बार उसमें से एंट्री हो गई अच्छी तरह से तो 50% बैटल इज वन। दैट वाओ. मीन्स एक बार बच्चा अंदर घुस गया अच्छी तरह से तो हमें पता चल जाएगी कि मोस्टली डिलीवरी अच्छी यानी स्मूथ होने की संभावना बहुत अच्छी है। बाद में रही बात अंदर की, कि जब हम अंदर चेक करेंगे तो डॉक्टर साहब यानी कि आपके जो लेडी स्पेशलिस्ट है वो अंदर से चेक करके आपको बता देंगे कि ये रास्ता कहाँ पे बॉटल नेक तो नहीं हुआ है, कहाँ पे छोटा तो नहीं हुआ है, या कुछ वजह से जैसे कि पहले फ्रैक्चर हो, पहले रिकेट्स बोलते थे, एक रिकेट्स बहुत जमाने में होता था अपने यहाँ पे, उसके वजह से कोई दिक्कत तो नहीं है, वो बता देंगे।
और वो प्रोग्रेस होके बच्चा यहाँ से अपने आसानी से बाहर आ जाएगा। इन शॉर्ट, ये जो पेल्विस है, इसकी जानकारी डॉक्टर साहब आपको स्टार्टिंग में से दे देंगे। अभी रही दूसरी बात। मैं ये सिर्फ जो एक ही बच्चों चीज का ऐड करता हूं यहाँ पे कि ये बोनी स्ट्रक्चर है, जैसे कि प्रोफेसर सावंत ने हमें बताया, इट इज अ बोन। बोन एक ऐसा बॉडी का स्ट्रॉन्ग पार्ट रहता है जिसे कोई एट द स्पॉट, मतलब वही मोमेंट पे कोई डेवलप नहीं कर सकता, कोई स्ट्रेच नहीं कर सकता, जो उन्हें बड़ी सुंदरता से बताया है। इसका मतलब अगर आपका बोन का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जो बोन प्रोफेसर सावंत ने बताया है, तो शायद आपको नॉर्मल डिलीवरी में शायद दिक्कतें आ सकती है। पर ये बात आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको जरूर बताएंगे एग्जामिनेशन के टाइम पे, इजंट इट? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसकी जानकारी गायनेकोलॉजिस्ट आपको चेक करके बताएंगे और बाकी की चीज धीरे-धीरे आपको समझ में आ ही जाएगी। जैसे कि अभी बच्चे का सर है, सबको मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा करके जेंट्स को उनको मालूम नहीं होता है कि बच्चे का कौन-सा पार्ट सबसे बाहर आता है। सभी बिल्कुल। लोग को पूछो, तो वो बोलेंगे आपको बता देता हूँ कि ये जो बच्चू अभी मैंने देखा है, कितना सुंदर सा प्यारा सा बच्चू है। तो ये बच्चू जो है पेट में अंदर सब ऐसा ऐसा होता है कि अंदर उसकी जगह कम होती है, वो बेचारा ऐसा पेट के अंदर होता है। सभी हम लोग पेट मम्मी के पेट में ऐसे होते हैं और दोनों लेग पकड़ के बैठते हैं और यही बच्चू है वो पेट में ऐसा रहता है नीचे के भाग में। सो डिलीवरी के टाइम पे सबसे पहले योनि मार्ग से या वजाइना से जो पार्ट बाहर आता है वो बच्चों का हेड आता है। स्कल। और बिल्कुल। इसीलिए यस, तो ये सबको मालूम होना बहुत जरूरी होता है कि हेड सबसे पहले बाहर आता है। तो आज हम आप मुझे देखेंगे या खुद को देखेंगे तो हेड बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द होल बॉडी, बट या एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट, बिगेस्ट पार्ट और लीस्ट कॉम्प्रेसेबल पार्ट। जैसे कि बटक्स है, शोल्डर्स है, अब्डोमेन है, ये दबा सकते हैं, हेड कभी कॉम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। सो इफ द हेड कम्स आउट, rest of the body will come out. 99% of the time rest of the body will come out. एंड ये जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि जब बेबी का हेड बाहर आएगा तो रेस्ट ऑफ द बॉडी विल फॉलो, बिकॉज मेरे से बड़ा कोई आदमी गेट में से बाहर गया तो मैं तो आराम से जाऊंगा। इसके एकदम सही बात। बराबर यस, तो इसके बराबर उल्टा होता है कि कभी कभी बच्चों है वो पैर से डिलीवरी होता है, यानी कि जब भी हम बोलते हैं ना बच्चा पैर से है या बच्चे ब्रीच के बोलते हैं। बिल्कुल। यस ये पार्ट बाहर आ रहा है, तो ये भले साइज से बड़ा हो बट ये सॉफ्ट पार्ट है। ये बाहर आने के बाद कभी कभी बच्चे का सर अटक सकता है और इसको हम कहते हैं ब्रीच या पैर से पैदा होने वाले। तो पहला बच्चों हो जो पैर से हो तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारी तकलीफ होती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हेड के बारे में और वापस सबको बता दूंगा। ये बच्चे का हेड है, ये आप सब देख सकते हो और ये बच्चे का टॉप मोस्ट पोर्शन है। ये जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा जो हर सर है मम्मी के पेट में 90% ग्रोथ हो चुकी रहती है, क्योंकि बिल्कुल। भगवान ने ब्रेन को इतनी वैल्यू दी है कि मम्मी के पेट के अंदर ही उसकी 90% से ज्यादा ग्रोथ हुई रहती है। बाकी की बॉडी हम एक्सरसाइज करें, खाना पीना अच्छा खाए, बढ़ सकता है, बट ब्रेन की ग्रोथ अंदर ही होती है। और ये ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड है इन दिस बोनी केज। राइट। God has given this bony cage and this head which starts coming out. Now coming to the last part which everybody should understand, that is the ladies or even the other graduates, even if they consider themselves as educated, they must know, as I said in the beginning, कि मैं कहाँ भी ट्रैवल करूँ तो मैं मेरी बॉडी ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है। सेम वे आई विल एक्सप्लेन नाउ how this happens with respect to the pelvis and baby's head.
स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा कि बेबी का हेड अंदर जाता है, तो कोई भी गेट में हम क्या करते हैं, नैरो गेट होगा तो हम मेरा नैरो पार्ट अंदर डाल के अंदर चला जाता हूँ। उसी सिचुएशन में पेल्विस में भी ये पार्ट लंबा है और सर का पार्ट ये ज्यादा बड़ा है, तो ये ट्रांसवर्सली जाएगा अंदर। ये देख लीजिए, ये ऐसे अपने आप अंदर चला गया। और इफ यू रिमेंबर, इन द बिगिनिंग ऑफ माय टॉक आई सेड, if the baby's head gets completely in, that means 50% it of the is. work is done. Yes, that means progress is going to be smooth. Baby is going to deliver smoothly. At least 50% of the battle is already won. Yeah. So आए अंदर जाने के बाद, नाउ जैसे कि मैं चेयर पे बैठा हूं और ऊपर से मुझे कोई दबाए, तो क्या हो जाएगा, मुझे ऐसा फ्लेक्स होना पड़ेगा। सेम सिचुएशन, ये पेल्विस है, आज दिखने में आसान दिखता है, बट इसके अंदर बहुत सारे मसल्स है, तो ये बेबी का हेड ऊपर से आ जाएगा और मम्मी को बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब लेबर पेन्स। व्हाट इज दिस लेबर पेन्स? लेबर पेन अगर किसी को चालू हो गए, तो भगवान भी ऊपर से आए तो उसको बंद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। यानी कि they are so natural, they will be strong and nobody can stop it. या जैसे हम बोलते हैं पेनलेस डिलीवरी, उसमें पेन महसूस नहीं होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग चालू ही रहते हैं। सो दिस कॉन्ट्रैक्शंस विल पुश द बेबी डाउन, और नीचे से देयर इज रेजिस्टेंस फ्रॉम बिलो, सो बेबी विल फ्लेक्स, फ्लेक्स हो जाएगा, यानी कि बेंड हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, बेबी हैज टू कम आउट। सो नेचुरली व्हाट हैपन, नीचे से बेबी का हेड ऐसा घूमता है, यानी टर्न होता है, एंड फट से बाहर आ जाता है। सो दिस इज हाउ द बेबी डिलीवर्स। दिस करेक्ट। इज व्हाट वी कॉल एज डिलीवरी बाय एक्सटेंशन। या ये टाइम पे मुझे एक बहुत उचित होगा अगर मैं बताऊं कि डिलीवरी होने का टाइम आया, ये कैसे समझ लेने का। So this is like a passing a natural motion and a defecation. हम्म। जैसे हम strong defecation का reflex आएगा, तो we can't control, and involuntarily we start pushing. Oh, same thing happens with these patients. She does not know whether she is passing stool or she is pushing the baby out. So राइट। whenever she passes the baby out, she will feel like pushing for hard stool. और कुछ लेडीज, कुछ औरतें स्टूल भी पास करेंगी, so she will push it down along with some amount of fecal matter. She will push the baby out, and this is how we realize now this patient is going to deliver. Then करेक्ट। once the baby comes out, then it's not in her control to withhold the contractions. पेन तो बढ़ते ही जाएगा, and she will throw the baby out. आप एंड में देख रहे हो कि ये जो लंबी डोरी दिख रही है, ये प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये चीज है। अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब ये जो नाल रहती है मम्मी से बच्चों को, जो ब्लड मिलता है वो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुश हो जाते, ये डिलीवरी हो गई। अरे भाई, लेकिन संभालो, प्लासेंटा जो चीज है, ये प्लासेंटा बाहर आने को टाइम लगता है, इसमें पूरा ब्लड होता है, एंड दिस ब्लड इज मम्मीज ब्लड। जब भी प्लासेंटा सेपरेट हो जाएगा तभी ये अपने आप बाहर आएगा, और ये बाहर आने के लिए कम से कम 10 मिनट से लेके आधा घंटा लगता है, एंड दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेज। जब तक प्लासेंटा बाहर नहीं आता है, हमें एक्चुअली टेंशन होता ही है, सभी डॉक्टरों को टेंशन होता है, क्योंकि अगर ये प्लासेंटा अंदर ही रह गया तो ब्लीडिंग बहुत हो सकता है। एंड आज इंडिया में सबसे डेंजरस कंडीशन यही है, जिसके वजह से औरत कभी कभी जान जाने का खतरा हो सकता है। तो इसलिए ये सबको मालूम होना जरूरी रहता है, क्योंकि बच्चों बाहर पीडियाट्रिशियन यानी बच्चे के डॉक्टर देखते हैं, सब पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, रिलेटिव्स खुश हो जाते हैं, तुरंत फोन करते हैं, लड़का हो गई, लड़की हो गई। अरे बट टिल वेट, दिस प्लासेंटा आल्सो कम्स आउट, एंड आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा जो गर्भाशय है
वो कभी-कभी रिलैक्स होके ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। सो फर्स्ट आवर आफ्टर डिलीवरी इज़ आल्सो वेरी, वेरी क्रूशियल। सो ये इन जनरल आउटलाइन थी। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो ये मम्मी का, मदर का सेकंड जन्म है। बिल्कुल। एंड ये खाली मदर ही सहन कर सकती है, वही जान सकती है, वही समझ सकती है। हम उनको खाली सपोर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज लाइक अ सेकंड बर्थ और अ रीबर्थ टू द मदर। एंड ये जो थोड़ा सी जय और मेरी जो एफर्ट्स है टू मेक यू अवेयर कि नॉर्मल डिलीवरी होना इज अ लेबरर्स जॉब, इट्स अ टफ जॉब, and it's our duty to support her, encourage her, and give emotional and social and physical support at the time of delivery. So this is how it is very important. So my one message to all of you is believe in your obstetrician, believe in your doctor, have faith in doctor, because nowadays we want one or two children and we want healthy children. बिकॉज ये जो स्मूथ पैसेज, ये जो स्मूथ प्रोसीजर हमने जो बताई, उसमें कहाँ भी कुछ व्यत्यय आया, जैसे कि बच्चे ने स्टूल पास किया या बच्चे की प्रोग्रेस स्मूथ नहीं हो रही है या मम्मी एग्जॉस्ट हो गई है, तो तुरंत डिलीवरी करना जरूरी होता है। तो हम आइदर सिजेरियन से करें या अगर 90% थैली का मुंह खुल गया हो तो हम नीचे से फोर्सेप या वैक्यूम, जिसको हम चिमटा कहते हैं और कप कहते हैं, उससे डिलीवरी करते हैं। तो प्लीज सपोर्ट योर डॉक्टर्स, सपोर्ट योर पेशेंट, हैव फेथ इन हिम, यू विल गेट अ हेल्दी एंड अ ब्रिलियंट चाइल्ड। it's also very important to understand at this phase सभी पेशेंट्स के लिए कि जब कभी भी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ऐसा नहीं है कि पेन चालू हो गया और आधे घंटे में डिलीवरी हो गई। जब कभी भी कोई लेडी पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो ये जो पूरा प्रोसीजर रहता है, जैसे कि प्रोफेसर सावंत ने समझाया, बेबी का नीचे आने से लेके एग्जिट होने तक, इस चीज को नॉर्मली 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। ऑफ कोर्स एज द नंबर ऑफ डिलीवरीज कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये प्रोसीजर थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है। सेकेंड डिलीवरी शायद जल्दी हो सकती है, पर पहली डिलीवरी के लिए 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। और ये चीज जी जानना सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, एज कपल्स, एज एक्सपेक्टेंट कपल्स, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हम डिलीवरी करवाने गए थे, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, क्यों पेन नहीं हो रहा है। it's a natural process, it can take its own sweet time, you know. That is, I think, very important to understand. Finally, before we conclude, प्रोफेसर सावंत, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टमैटिक और डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन आपने हमें दिया है ऑन द प्रोसीजर ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। हम आशा रखते हैं कि हम फ्यूचर में आपके साथ में डिलीवरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स को लेके बहुत सारे सेशंस करेंगे। थैंक यू जरूर। सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एवरीवन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।